हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द टॉपिक shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आज हम देखेंगे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी? सो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस दैट आर एक्टिव। ये फॉर्मूला है। अननोन रिएक्शंस कोई भी मतलब बीम पे कितने हैं, माइनस नंबर ऑफ हमारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस है सिग्मा एच वी एंड एम, उसमें से कितनी एक्टिव है वो। तो टोटल ये हो जाएगा हमारी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। इसे हम बोलते हैं एस आई। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर यानी कि नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस और स्मॉल आर इज इक्वल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस दैट आर एक्टिव। मतलब अगर हम देखें तो कोई भी बीम में हमारे पास कितने रिएक्शंस है, मतलब ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमारे पास रिएक्शन दैट इज कैपिटल आर है 2, और स्मॉल आर मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो हमारे पास सिग्मा एच, सिग्मा वी और सिग्मा एम इज इक्वल टू 0, ये 3 कंडीशंस है। तो टोटल हो गया 3। इस तरह से बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम एस आई यानी कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी एस आई फाइंड करने का एडवांटेज क्या है। सो व्हेन एस आई इज 0, मतलब इसका आंसर अगर जब जब 0 आता है तो बीम इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या नहीं। एंड व्हेन एस आई इज नॉट इक्वल टू 0, जब ये 0 नहीं है तब बीम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। तो मतलब एस आई इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, एस आई कैलकुलेट करने से हमें ये पता लग सकता है कि ये बीम जो है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या फिर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। तो अब हम इन दोनों बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअली एस आई कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है एग्जाम्पल्स ऑन डिटर्मिनेट बीम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल डिटर्मिनेट बीम का हम देखेंगे तो ये जो है एक हिंज सपोर्ट है और एक रोलर सपोर्ट है। तो ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम विथ इंक्लाइंड सपोर्ट। इसके ऊपर एक W1 पॉइंट लोड है, वर्टिकल रिएक्शन है, और एक इंक्लाइंड लोड है, मतलब एंगल लग रहा है W2, एंगल पे कोई लोड है। तो जब कोई भी लोड इंक्लाइंड है तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट साइन कॉस करके। फिर हम ये W2 मतलब इंक्लाइन लोड भूल जाएंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करेंगे एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे हम कैपिटल आर कितने हैं, ये हिंज पे एक रिएक्शन एट पॉइंट ए वर्टिकल, मतलब ये वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और हिंज बी पे एक रोलर का वर्टिकल रिएक्शन RBV। तो टोटल हो गए 1, 2 और 3 रिएक्शंस। तो कैपिटल आर है हमारे पास 3 और स्मॉल आर है। तो पहले तो कैपिटल आर की बात कर लेते हैं, 1, 2, 3। पर अगर ये इंक्लाइन लोड है इसीलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, क्योंकि ये जो इंक्लाइन लोड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये हो गया एक्शन, इसीलिए इसका रिएक्शन है, वरना कोई रिएक्शन नहीं होती। राइट नाउ 1, 2 एंड 3 कैपिटल आर। और फिर हम चेक करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारे पास कितनी है और वो भी एक्टिव। तो एक बात तो हमें याद रख लेनी है, ये जो सिग्मा एम है वो हमेशा एक्टिव है। तो एक तो फाइनल है। दूसरा, जितने रिएक्शन है, जितने नेचर ऑफ रिएक्शन है, मतलब एक ये वर्टिकल रिएक्शन तो है ही, तो ये भी एक्टिव हो गया, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी है तो ये भी एक्टिव हो गया। तो तीनों इक्वेशंस एक्टिव है हमारे पास। ओके, स्मॉल आर इज ऑल्सो 3। तो एस आई इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 3 माइनस 3 इज 0। बीम इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट क्योंकि ये 0 है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, स्टैटिक आई मीन सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ओनली वर्टिकल लोड। सेम बीम है पर यहाँ पे कोई इंक्लाइन लोड नहीं है, तो इसकी वजह से कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा। इन शॉर्ट हॉरिजॉन्टल कोई लोड नहीं है। तो सेम न्यूमेरिकल में दो इट इज़ अ हिंज सपोर्ट, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल एक्शन नहीं है, कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है। अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता तब भी ये रिएक्शन आती, अभी नहीं है कोई। तो टोटल रिएक्शन कितने हो गए,
ये वर्टिकल लोडिंग की वजह से वर्टिकल रिएक्शन ही है, हिंज में भी वर्टिकल और रोलर में भी वर्टिकल। तो कैपिटल आर है 2 और स्मॉल आर यानी कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने एक्टिव है, जैसा कि मैंने बताया सिग्मा एम हमेशा एक्टिव है, सिग्मा वी जो है नेचर है वर्टिकल एक्टिव है, और हॉरिजॉन्टल कोई लोडिंग नहीं है, कोई रिएक्शंस नहीं है तो वो इनएक्टिव है, मतलब वो काउंट नहीं होगा। तो स्मॉल आर है 2। तो एस आई इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 2 - 2 0। बीम इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। फिर हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल, कैंटिलीवर बीम विथ इंक्लाइन लोड। ये कैंटिलीवर बीम है, एक एंड फिक्स, दूसरा है फ्री, पर इंक्लाइन लोड है ये W2। UDL है पूरे स्पान पे W1 किलो न्यूटन पर मीटर, पर ये सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। पर ये W2 है वो इंक्लाइंड है एट एंगल 30। तो इसके दो कंपोनेंट H और V मैंने जैसे कि ये पिंक कलर की मार्कर से दिखाया है वो बन जाएंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे कैपिटल R कितने हैं। एक रिएक्शन एट ए वर्टिकल, क्योंकि ये वर्टिकल रिएक्शन एक्शन है तो वर्टिकल रिएक्शन भी रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक्शन है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी रहेगा, और मोमेंट ये हमेशा रहेगी फॉर फिक्स सपोर्ट। तो 3 रिएक्शंस है। कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 RAH RAV MA। रिएक्शन एट पॉइंट ए वर्टिकल, रिएक्शन एट पॉइंट ए हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट एट पॉइंट ए MA। कैपिटल R is 3 एंड स्मॉल r is मोमेंट इज ऑलवेज एक्टिव। एक वर्टिकल रिएक्शन है मतलब 2, और हॉरिजॉन्टल भी रिएक्शन है मतलब तीनों नेचर एक्टिव है। तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r 3 - 3 0। बीम इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट क्योंकि ये 0 है। फिर कैंटिलीवर बीम, ओनली वर्टिकल लोड, यहाँ पे कोई इंक्लाइंड लोड नहीं है या फिर हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, क्योंकि इंक्लाइंड होगा तभी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा। तो कैपिटल आर की बात करें तो एक तो वर्टिकल ये UDL है, इसीलिए रिएक्शन मिल रहा है RAV, रिएक्शन एट पॉइंट ए वर्टिकल। कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है तो RAH नहीं है यहाँ पे, सेम बीम है। और मोमेंट एट ए वर्टिकल, मोमेंट एट पॉइंट ए, मतलब ये बीम अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज उसे रिएक्शन देगा, और मोमेंट ऑलवेज एक्टिव। तो R हो गया कैपिटल R 2 RAV और MA, और इक्विलिब्रियम कंडीशन है हमारे पास सिग्मा V एंड सिग्मा M। सिग्मा H नहीं है क्योंकि देर इज़ नो हॉरिजॉन्टल एक्शन। तो 2 - 2 R - R 2 - 2 0 स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। ये हो गया 4 एग्जाम्पल्स। दिस इज दी ओके, नाउ विल सी एग्जाम्पल्स ऑन इनडिटर्मिनेट बीम। डिटर्मिनेट बीम जो हमने अब तक देखे उसका एनालिसिस हम इस मॉड्यूल में सीखेंगे। बाय यूजिंग 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकेंगे। पर इनडिटर्मिनेट बीम जो है उसके लिए अलग मेथड रहेगी, वो भी सिखा दूंगा। बट राइट नाउ व्हाट वी आर कंसर्न्ड इज ओनली विथ डिटर्मिनेट बीम। पर अभी सिर्फ हम SI कैलकुलेट कर सकते हैं इनडिटर्मिनेट बीम के लिए फॉर दिस एग्जांपल्स। जैसा कि हमने 4 एग्जांपल डिटर्मिनेट बीम के देखे, वैसे ही हम कुछ एग्जांपल्स इनडिटर्मिनेट बीम के देखेंगे। फिक्स्ड बीम विथ इंक्लाइन लोड, तो ये दोनों तरफ अगर फिक्स सपोर्ट है तो ये फिक्स बीम, एक UDL है और एक इंक्लाइन लोड है, तो दोनों में हम कैलकुलेट कर सकते हैं SI, मतलब दोनों में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोमेंट, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ये इंक्लाइन लोड है, इसके 2 कंपोनेंट है, अंदर की तरफ है इस डायरेक्शन में अंदर, तो इसका जो है वो RAH एक्टिव है, वर्टिकल की वजह से RAV भी एक्टिव है, और मोमेंट तो हमेशा एक्टिव है। इसी तरह से इस सपोर्ट पे RBV मतलब रिएक्शन एट बी वर्टिकल एक्टिव है, और RBH एक्टिव नहीं है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कोई एक्शन नहीं है तो ये रिएक्ट करेगा। एंड MB इज ऑलवेज एक्टिव। तो 1 2 3 4 एंड 5, कैपिटल R इज 5, RAV RAH MA RBV एंड MB। और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब स्मॉल r देखें तो ये मैक्स टू मैक्स 3 हो सकता है, सिग्मा H इज इक्वल टू 0, सिग्मा V इज इक्वल टू 0 और सिग्मा M इज इक्वल टू 0, जिसमें सिग्मा M तो एक्टिव है ही, सिग्मा V भी एक्टिव है नेचर, और सिग्मा H यानी कि हॉरिजॉन्टल भी एक्टिव है तो 3। तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r, R माइनस R
5 माइनस 3 2, मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो ये बीम हो गया स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। फिर हम देखेंगे इसका दूसरा एग्जांपल, फिक्स बीम विथ ओनली वर्टिकल लोड। इसमें वर्टिकल लोड ही है, तो दोनों सपोर्ट जो है वो फिक्स है। एंड अ यूडीएल इज दैट W1 किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि यूडीएल का यूनिट पर मीटर रहता है। तो कैपिटल आर कैलकुलेट कर लेते हैं। नो हॉरिजॉन्टल लोडिंग, इंक्लाइन नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो सिर्फ वर्टिकल ही रिएक्शन आएंगे दोनों में मोमेंट आएगी, बट देर इज़ नो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, क्योंकि देर इज़ नो हॉरिजॉन्टल एक्शन। कैपिटल आर इज इक्वल 1 2 3 एंड 4। RAV MA, रिएक्शन एट पॉइंट A वर्टिकल, रिएक्शन एट मोमेंट एट पॉइंट A, रिएक्शन एट पॉइंट B वर्टिकल, मोमेंट एट पॉइंट B। RAV MA, RBV MB, कैपिटल R इज़ 4। और इसी तरह से स्मॉल r, मतलब इनमें से कितनी कंडीशंस एक्टिव है H V एंड M में से, तो मोमेंट तो एक्टिव है ही, वर्टिकल भी एक्टिव है, पर देर इज़ नो हॉरिजॉन्टल एक्शन रिएक्शन नथिंग, सो वो एक्टिव नहीं है। तो टोटल R इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी हो गया स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, 2 स्पान कंटिन्यूस बीम विथ इंक्लाइन लोड। मतलब 2 स्पान वाला एक कंटिन्यूस बीम है, एक स्पान और यह दूसरा स्पान, और एक यहाँ पे इंक्लाइन लोड लग रहा है इस डायरेक्शन में एट एंगल थीटा। तो ये जो सपोर्ट है वो हिंज है। RAV RAH दोनों एक्टिव है, क्योंकि ये इंक्लाइन लोड है तो हॉरिजॉन्टल एक्शन है, तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगा। RBV रिएक्शन एट पॉइंट B वर्टिकल, या रोलर में एक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकल लोड है। और RCV यहाँ पे भी वर्टिकल लोड है, इसीलिए वर्टिकल रिएक्शन भी मिलेगा। 1 2 3 एंड 4, कैपिटल R है 4, RAH RAV RBV एंड RCV। फिर हम कैलकुलेट करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितनी है। सिग्मा H हॉरिजॉन्टल एक्टिव है, सिग्मा V वर्टिकल एक्टिव है, और मोमेंट भी एक्टिव है, वो तो हमेशा एक्टिव रहेगी जैसा कि मैंने बताया था। तो 4 माइनस 3 है 1, नॉट इक्वल टू 0, बीम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। 2 स्पान कंटिन्यूस बीम ओनली विथ वर्टिकल लोड, सेम बीम है पर सिर्फ वर्टिकल लोडिंग ही है, तो चेंज क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एक्शन दोनों निकल जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही RAV RBV RCV, कैपिटल R है 3, बट स्मॉल r कितना है, वर्टिकल और मोमेंट, ये वर्टिकल एक्टिव है, हॉरिजॉन्टल एक्टिव नहीं है, और मोमेंट एक्टिव तो है ही, तो 2 हो गया। तो 3 माइनस 2 इज़ 1, नॉट इक्वल टू 0, बीम इज स्टैटिकली indeterminate. So friends, this was all about the 6th part of the topic, shear force and bending moment diagram. Wait for the 7th part, and thank you for watching.